हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4th का चैप्टर नंबर 2 लॉन्ग एंड शॉर्ट। उसके जो कुछ पार्ट हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, जैसे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं या 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, ये हमने ऑलरेडी कर लिया। जैसे कि 1 मीटर में जो है आपका 100 सेंटीमीटर होता है और 1 किलोमीटर में आपका जो है 1000 मीटर्स होते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आगे भी रहेंगे, सो उनको चेक करते हैं। रनिंग एक्सरसाइज। द डॉक्टर हैज़ टोल्ड देवी प्रसाद टू रन 2 किलोमीटर एवरी डे टू स्टे फिट। सो उनको कितना जो है हर दिन जो है रन करना है 2 किलोमीटर। ही टुक 1 राउंड ऑफ दिस फील्ड, हाउ फार डिड ही रन। अब वो इस फील्ड का जो है टोटल 1 राउंड लगाता है, सो कितना हो गया टोटल। सो आपको जस्ट इनको ऐड करना है, 500 प्लस 500 प्लस 500 एंड देन प्लस 500, बिकॉज हर साइड से वो कितना है 500 है। ये शेप क्या होती है आपकी स्क्वायर, जिसमें जो है हर एक साइड आपकी इक्वल रहेगी। देन 0 0 5 10 15 एंड 20। अब ये टोटल कितना हो गया 1000 मीटर। अब ये देखो 1 किलोमीटर में कितना होता है, सॉरी ये 2000 हो गया। 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं 1000। सो 2 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे 2000, और ये ऑलरेडी 2000 है। सो वो कितना रन कर रहे हैं 2000 मीटर्स लिख सकते हो, या फिर यू कैन राइट 2 किलोमीटर, दोनों सेम है। जब भी आपको किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है, आपको जस्ट क्या करना है उसकी 1000 से मल्टीप्लाई करनी है। जब भी किलोमीटर को आपको मीटर में चेंज करना है तो उस नंबर की जो भी जितना किलोमीटर दिया हुआ है उसकी आपको 1000 से मल्टीप्लाई करनी है, या फिर आप डायरेक्ट 3 जीरो जो है वहाँ पर लगा सकते हो उस नंबर के पीछे। सो वो भी आपका मीटर्स में चेंज हो जाएगा। नाउ द फील्ड वॉज वेरी फार फ्रॉम हिज होम, सो ही चूज अ पार्क नियर बाय द बाउंड्री ऑफ द पार्क वॉज अबाउट 400 मीटर लॉन्ग। अब उसने ये पार्क चूज़ कर लिया, इसकी बाउंड्री यानी कि ये जो है ये कितना है 400 मीटर है। हाउ मैनी राउंड्स ऑफ द पार्क मस्ट देवी प्रसाद रन टू कंप्लीट 2 किलोमीटर। अब उसको 2 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए इसके कितने राउंड लगाने पड़ेंगे। अब देखो फर्स्ट राउंड किया तो 400 हुआ, सेकंड राउंड में कितना हो जाएगा 400 प्लस 400 कितना हो जाएगा 800। देन फिर थर्ड राउंड एक और करेगा, क्योंकि उसे टोटल कितना करना है। अब देखो 2 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं 2000। तो फिर से वो उसको करेगा, सो हो गया 1200। अभी भी 2000 नहीं हुआ, देन फिर से 400 एक राउंड और करना पड़ेगा। अब हुआ 600, एक राउंड और करना पड़ेगा उसे, बिकॉज उसे टोटल कितना करना है 2000। अब हो गया 2000। सो कितने राउंड हुए 1 2 3 4 एंड 5। सो टोटल कितने राउंड जो है उसे वहाँ पर लगाने पड़ेंगे उस पार्क के, उसे टोटल 5 राउंड जो हैं लगाने पड़ेंगे अपना 2 किलोमीटर कंप्लीट करने के लिए। अब एक तो ये वे था कि आपने प्लस प्लस करके देख लिया। दूसरा वे क्या है, आप जस्ट इसको देखो, इसमें कितने मीटर्स हैं 2000 और पार्क का कितना मीटर्स है 400। आपको जस्ट इसको डिवाइड करना है जैसे आप नॉर्मली करते हो। अब जैसे 4 का टेबल लिखते हो वैसे इसका टेबल हो जाएगा 12 16 20 24। और इसमें कितने जीरो है 2, तो 2 जीरो हर एक के साथ लगा दो। अब जो है 5 जो नंबर है उस पर आपका 2000 आ रहा है, सो जस्ट क्या करना है माइनस एंड 0। सो आंसर कितना आ गया 5 राउंड्स जो है उसे वहाँ पर लगाने पड़ेंगे। दोनों वे से आप कर सकते हो, जो भी आपको इजी लगे। आपको डिवीज़न वाला इजी लग रहा है तो आप वैसे कर सकते हो, अगर आपको जो है नॉर्मल एडिशन करके इजी लग रहा है तो आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन आगे जो आपके डिवीज़न वाले ही ज़्यादा रहेंगे। नाउ वन डे द वेदर वॉज वेरी गुड एंड अ कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग। He felt so good that he kept jogging till he got tired after 8 round. अब उसने टोटल कितने राउंड ले लिए इसके 8 राउंड्स। सो आपको बताना है कि कितने मीटर्स और कितने किलोमीटर्स वो चला। ओके अब एक राउंड इतने का है, 2 में वो ऐड करना है, सो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो हमें टोटल उनका पता चल जाएगा कितना हो गया 3200। अब क्या होता है, अब आपको इसमें किलोमीटर एंड मीटर्स अलग अलग फाइंड आउट करने हैं। तो किलोमीटर्स क्या होंगे, जो आपके लास्ट के 3 डिजिट हैं यहाँ पर देखो। 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं 1000, कितने जीरो हैं 3। सो ये 3 आपको याद रखना है। ये 3 जीरो जहाँ भी होंगे मीन्स जो लास्ट के 3 डिजिट होंगे, 3 जीरो मीन्स 3 डिजिट। लास्ट के जो 3 डिजिट होंगे वो आपके मीटर्स हैं, और आगे चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो वो आपका क्या है किलोमीटर। लास्ट के 3 डिजिट आपके क्या रहेंगे मीटर्स। सो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 200 मीटर्स एंड 3
किलोमीटर्स, यानी कि 3 किलोमीटर्स एंड 200 मीटर्स तक उसने राउंड लगाया, क्योंकि उस दिन हवा अच्छी चल रही थी, उसको अच्छा लग रहा था वहाँ पर राउंड लगाते हुए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी रूम्स द कुतुब मीनार इज 72 मीटर्स हाई। अब कुतुब मीनार की जो हाइट है वो कितना है, 72 मीटर्स। अबाउट हाउ मैनी मीटर्स हाई इज योर क्लासरूम। अब आपका जो क्लासरूम है वो लगभग कितना हाई है, तो ये आपको बताना है कि वो लगभग कितना है। देन गेस हाउ मैनी रूम्स वन ऑफ द टॉप ऑफ द अदर विल बी इक्वल टू द कुतुब मीनार। अब आप लगा लो कि वो लगभग कितना हो सकता है। दिस इज 72 मीटर्स, तो आप लगा लो कि 7 to 6 मीटर्स, वो इतना ही रहेगा, ज़्यादा नहीं होगा। और जस्ट इस कैन बी 8 या 7, 8 हम कर लेते हैं। मे बी सबसे बड़ा भी अगर रूम होगा तो वो 8 मीटर ही हो सकता है। अब आपको बताना है कि ये 72 मीटर से इतना ऊंचा, तो कितने रूम, जैसे एक रूम ये हो गया, उसके ऊपर दूसरा रूम, उसके ऊपर तीसरा रूम, उसके ऊपर चौथा रूम। सो इस तरह से हमें जो है कितने रूम्स जो है एक के ऊपर एक लगाने पड़ेंगे यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो हम क्या करेंगे, 72 को इससे डिवाइड कर देंगे। देखो ये उसकी टोटल हाइट है और ये हमारे रूम की हाइट है। अगर हम इसको इससे डिवाइड कर दें तो हमें हमारे टोटल रूम पता चल जाएंगे कितने हैं। सो अब आपको क्या करना है, 8 का टेबल पढ़ना है और 8 के टेबल में देखना है कि आपको 72 आता है या नहीं। 8 5 सो 8 9 कितना होता है, 72। सो कितने रूम जो है आपको यहाँ पर लगाने पड़ेंगे, 9 रूम्स को अगर आप ऐसे एक के ऊपर एक रखोगे, जो आपके स्कूल में या घर में जो नॉर्मल रूम होते हैं, तो वो जो है उसके इक्वल आ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम कोझीकोड टू थालासरी सुबोध इज गोइंग टू कोझीकोड विच इज़ 24 किलोमीटर्स अवे, मंजनी इज गोइंग टू थालासरी विच इज़ 46 किलोमीटर अवे इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पर इन्होंने दे दिया, एक तो इस डायरेक्शन में है थालासरी जो कि 46 किलोमीटर है, और ये कितना है 24 किलोमीटर। अगर यहाँ से वो शुरू करते हैं, ठीक है, यहाँ से आप 0 लगाओ कि यहाँ से इस तरफ जाओगे तो 24 किलोमीटर रहेगा और इस तरफ जाओगे तो 46 किलोमीटर रहेगा। आपको अब क्या करना है, आपको यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो वो हम कैसे कर सकते हैं, हम जो है इन टोटल हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब यहाँ से यहाँ तक कितना है 24 और यहाँ से यहाँ तक कितना है 46, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे 0 6 एंड 7। सो कितना हो जाएगा 70 किलोमीटर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ फार इज़ योर होम फ्रॉम स्कूल। मोमन कम्स टू स्कूल फ्रॉम वेरी फार, ही फर्स्ट वॉक अबाउट 400 मीटर्स। पहले वो जो है 400 मीटर्स तक वॉक करता है, पौंड तक आता है। विथ स्लीपर्स इन हिज हैंड ही देन वॉक्स 150 मीटर थ्रू द पौंड। अब ये जो है डिस्टेंस है वो कितना है 150 मीटर्स है। नेक्स्ट ही रन अक्रॉस द 350 मीटर वाइड ग्रीन फील्ड। अब ये जो ग्रीन फील्ड है वो कितना है 350 मीटर्स है। देन ही केयरफुली क्रॉसेस द 40 मीटर वाइड रोड्स। अब जो ये रोड है ये कितना है 40 मीटर, और फिर वो जो अपने स्कूल पहुंच जाता है। सो आपको बताना है कि उसने जो है टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया है, यानी कि ये जो टोटल हमने यहाँ पर लिखा है इन सबको हमें क्या करना पड़ेगा ऐड। पहले 400 मीटर वो चला, देन 150 मीटर्स जो है अपने स्लीपर्स को हाथ में लिया, उसने पौंड को कवर किया। देन जो 350 मीटर्स के जो उसके ग्रीन फील्ड है उसे जो है कवर किया। देन उसके बाद में 40 मीटर्स में जो उसका रोड है उसे उसने क्रॉस किया, और उसके बाद में हमें टोटल यहाँ पर ऐड करना है अभी। नाउ दिस विल बी 0 5 5 10 प्लस 1 4 14, 1 कैरी हुआ, 4 5 6 7 8 एंड 1 9। सो कितना हो गया 940 मीटर्स, 940 मीटर्स। अब आपको बताना है क्या ये 1 किलोमीटर से ज़्यादा है। अब देखो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं आपके 1000 मीटर्स, और ये क्या 1000 से ज़्यादा है, नो। सो ये 1 किलोमीटर से क्या है कम है। लेकिन उसे अलग अलग जगह से, कभी पौंड से, कभी फील्ड से, कभी रोड क्रॉस करके, कभी यहाँ से यहाँ तक चलने में ही जो है अलग अलग जगह पे जाना पड़ रहा है, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। अदरवाइज इट्स ओनली 1 किलोमीटर, अंडर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर भी पूरा नहीं है। नाउ फाइंड आउट हाउ फार योर फ्रेंड्स लिव फ्रॉम द स्कूल एंड फिल द टेबल।
अब आपको जस्ट क्या करना है, आपको पता करना है कि आपके फ्रेंड्स जो है कहाँ कहाँ से आते हैं और उनका आपको यहाँ पर नाम लिखना है और उनका डिस्टेंस लिखना है। अब जो भी आपके फ्रेंड्स हैं आप यहाँ पर लिख दोगे अक्षय, वरुण, पूजा। आपको ज़रूरी नहीं कि यही नाम लिखने, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं आप उनका नाम लिख सकते हो। देन आपको क्या करना है, उनके स्कूल से डिस्टेंस बताना है कि उनके घर का जो है डिस्टेंस स्कूल से कितना है। देन 500 मीटर्स एंड 7 किलोमीटर्स। अब ये हो गया, मैंने 4 बच्चों का नाम लिखा है, वरुण, पूजा, अक्षय, गौरव। अब इन सब का डिस्टेंस भी बता दिया कि इनका घर जो है स्कूल से कितनी दूर है। हु अमंग यू लिव्स नियरेस्ट टू द स्कूल, स्कूल के सबसे पास में कौन सा है। देखो बाकी सब जो है किलोमीटर में है, लेकिन पूजा का क्या है, मीटर्स में। सो पूजा जो है स्कूल में सबसे पास रहती है। नेक्स्ट, हु लिव फारदेस्ट फ्रॉम द स्कूल। अब जो किलोमीटर वाले हैं वो दूर रहते हैं। अब किलोमीटर में सबसे ज़्यादा किसका है, गौरव का, तो सबसे दूर कौन रहता है, गौरव। नाउ नेक्स्ट, हाउ मैनी चिल्ड्रन लिव लेस देन 1 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर स्कूल। अब कितने बच्चे ऐसे हैं जो 1 किलोमीटर से कम के डिस्टेंस में रहते हैं। सो इनका तो ऑलरेडी 4 किलोमीटर, 6 एंड 7 किलोमीटर, तो ये तो दूर रहते हैं, मतलब 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है। सो कितने बच्चे ऐसे, ओनली पूजा, एक ही बच्चा है पूजा जो कि 1 किलोमीटर से कम डिस्टेंस में है। नाउ इज़ देयर एनी वन हु लिव्स मोर देन 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्कूल। अब ऐसे हैं जो 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर रहते हैं कौन है, अक्षय एंड गौरव। सो 2 बच्चे ऐसे हैं। हाउ डू दे कम टू स्कूल, वो स्कूल कैसे आते हैं, दे कैन कम बाय बस और टैक्सी। तो इस तरह से वो स्कूल आते हैं, बिकॉज 7 किलोमीटर बहुत दूर हो जाता है, सो उसमें आप इतना दूर तक पैदल चल के नहीं आ सकते। नाउ गेस एंड फाइंड आउट, हाउ लॉन्ग इज़ द थ्रेड इन द रील। जो रील होती है उसमें जो थ्रेड होता है वो कितना लंबा है। हाउ लॉन्ग इज़ अ स्ट्रिंग ऑफ अ काइट रील, कैन इट बी मोर देन किलोमीटर लॉन्ग। तो यस, जो स्ट्रिंग होता है जिससे आप काइट उड़ाते हो, अपने पतंग उड़ाते हो, तो क्या 1 मीटर से वो लंबा होता है, डेफिनेटली वो 1 मीटर से लंबा होता है। इफ़ अ हैंडकरचीफ इज़ मेड आउट ऑफ अ सिंगल थ्रेड, अब एक हैंडकरचीफ जो आपका रुमाल होता है उसको एक सिंगल धागे से बनाया गया है, तो जब आप उसको खोलोगे तो वो कितना लंबा जा सकता है, आपको ये बताना है। जस्ट गेस करना है यहाँ पर। आप जैसे आपने लिख दिया कि 15 मीटर हो सकता है, जो थ्रेड जो आपकी रील होती है उसके अंदर कितना हो सकता है, मे बी 10 मीटर्स या 10 मीटर्स हो सकता है, तो 10 मीटर्स है। और जो काइट का जो स्ट्रिंग होता है वो ऑब्वियसली जो है 1 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा होता है। नाउ चिल्ड्रन विल गोट आइडिया ऑफ 1 किलोमीटर डिस्टेंस। अब आपको देखो 1 किलोमीटर डिस्टेंस पता चल गया कि 1 किलोमीटर जो है किसके इक्वल होता है, 1000 मीटर के। और किलोमीटर हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जब आपको ज़्यादा डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, यानी कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो आप किलोमीटर्स का यूज़ करते हो। और जब आप कुछ छोटी छोटी चीज़ें को मेजर, देखो जो बिल्कुल छोटी चीज़ें हैं उनको आपको मेज़र करना है तो आप मिलीमीटर का यूज़ कर सकते हो। उससे थोड़ी बड़ी हैं, जैसे कि बोतल हो गया या फिर कोई और बॉक्सेस वगैरह हो गए, छोटे छोटे बॉक्सेस हो गए, तो उनके लिए आप सेंटीमीटर यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जैसे क्लोथ्स लेकर आते हैं, साड़ी लेकर आते हैं, कपड़े लेकर आते हैं, तो उनके लिए हम मीटर का यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारा रास्ता होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो ज़्यादा डिस्टेंस होता है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, किलोमीटर। देखो डिस्टेंस के लिए मीटर भी यूज़ करते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा दूर है तो हम क्या यूज़ करेंगे, किलोमीटर। 1000 तक हम क्या यूज़ कर सकते हैं, मीटर, और 1000 से आगे जाते हैं हम क्या यूज़ करेंगे, किलोमीटर। सो यहाँ पर अब एक छोटी सी जो है पोएम है, आई विश आई वर, कि काश मैं ये होता, ये या ये कर पाता, या ये हो जाता। सो आई विश आई वर अ काइट सो डैट आई कुड राइज अबोव दिस बिल्डिंग साइट। मैं अगर काइट होता तो इस बिल्डिंग से भी ऊपर चला जाता। आई विश आई वर अ बर्ड सो डैट आई कुड फ्लाई, अगर बर्ड होता तो मैं फ्लाई कर पाता। एंड रीच अबोव डैट काइट, और इस काइट से भी ऊपर पहुंच जाता। आई विश आई वर अ क्लाउड सो डैट आई कुड मूव अबव दोज लिटिल बर्ड्स, और अगर मैं क्लाउड होता तो इन बर्ड्स से भी ऊपर पहुंच जाता। आई विश आई वर अ प्लेन सो डैट आई कुड राइज अबव द क्लाउड्स एंड द हिल, और फिर वो क्या विश करता है कि काश मैं जो है एक प्लेन होता तो मैं इन सबसे ऊपर चला जाता, क्लाउड से भी, बर्ड से भी, काइट से भी, बिल्डिंग से भी, सबसे ऊपर। नाउ ट्राई टू फाइंड आउट विच इज़ द हाइएस्ट बिल्डिंग डैट यू हैव सीन, अबाउट हाउ मैनी रूम्स।
वोज हाई वोज इट। सो आपको देखना है कि वहाँ पर आपके आसपास जो भी सबसे बड़ी बिल्डिंग है वो आपको बताना है, और उसमें जो है कितने रूम्स हो सकते हैं, या फिर मतलब एक के ऊपर आप कितने रूम्स लगा रहे हो कि आपकी वो बिल्डिंग बन जाए। मीन्स एक तरह से आपको उनके टोटल फ्लोर काउंट करने की, उसमें टोटल कितने फ्लोर्स हैं। हाउ हाई कैन अ काइट गो, एक काइट जो कितना ऊपर जा सकता है, क्या वो कुतुब मीनार से ऊपर जा सकता है। ये जस्ट आपको गैस करने, येस और नो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ हाई कैन अ प्लेन फ्लाई, अब प्लेन जो है कितना फ्लाई कर सकता है। सो वो जो है 10,000 मीटर ऊपर तक भी फ्लाई कर सकता है, सो 10 किलोमीटर तक भी। सो कैन इट फ्लाई हायर देन माउंट एवरेस्ट, सो क्या ये माउंट एवरेस्ट से भी हायर फ्लाई कर रहा है, जो कितना है 9 किलोमीटर। सो वो 10 किलोमीटर तक फ्लाई कर रहा है तो 9 किलोमीटर उसके नीचे ही रहेगा। सो येस, जो प्लेन जो है वो उतना फ्लाई कर सकता है। हैव यू एवर सीन क्लाउड्स बिलो यू, सो अगर आपने कभी क्लाउड्स देखे हैं, मतलब आप ऊपर और क्लाउड्स नीचे हो, ऐसे कभी आपने देखे हैं, तो आप यहाँ पर येस लिख सकते हो। अगर नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पर नो लिख सकते हो। सो ये था आपका चैप्टर लॉन्ग एंड शॉर्ट।